जिंदगी एक सफर है। हम सबको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन कभी-कभी दुनिया बहुत भारी लगती है। हमारे वर्तमान युग कलयुग को ऐसे ही समय के रूप में वर्णित किया गया है। कलयुग क्या है? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो लालच में डूबी हुई है, जहां गुस्सा आसानी से भड़क उठता है, जहां ईमानदारी और सच्चाई को भुला दिया जाता है। यही कलयुग का सार है। यह आध्यात्मिक अंधकार का समय है, लेकिन अंधेरे में भी उम्मीद होती है। एक अकेली मोमबत्ती भी रात को रोशन कर सकती है, और ऐसा ही हमारे साथ है। हम प्राचीन ज्ञान में शक्ति पा सकते हैं। हम भगवान कृष्ण की शिक्षाओं की ओर रुख कर सकते हैं। उनके शब्द एक प्रकाश स्तंभ हैं, जो हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर गाइडिंग करते हैं। कृष्ण कौन थे? वे एक दिव्य शिक्षक, एक सारथी, एक मित्र थे। वे हजारों साल पहले जीवित थे, फिर भी उनका संदेश कालातीत है, रोमांच और ज्ञान। कृष्ण के जीवन का ताना बाना था। उन्होंने हमें प्यार, कर्तव्य और धार्मिकता के बारे में सिखाया। उनके शब्द भगवद गीता में मिलते हैं। भगवद गीता एक पवित्र ग्रंथ है। यह कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। अर्जुन एक योद्धा है जो एक कठिन लड़ाई का सामना कर रहा है। वह शंका से भरा हुआ है। कृष्ण उसका मार्गदर्शन करते हैं। वह उसे विपत्ति के समय में भी कर्तव्य के महत्व के बारे में सिखाते हैं। वह शाश्वत आत्मा की बात करते हैं, जो जीवन के परीक्षणों से अछूती है। कृष्ण का संदेश सरल लेकिन गहरा है। यह अंधेरे के बीच एक रास्ता प्रदान करता है। कलयुग में धर्म का ह्रास होता है। धर्म है धार्मिकता, कर्तव्य और ब्रह्मांडीय व्यवस्था। यह एक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज की नींव है। हम अपने चारों ओर धर्म का क्षरण देखते हैं। लालच ने जड़ें जमा ली हैं। रिश्तों में तनाव है। लोग स्थायी खुशी के बजाय जल्दी समाधान चाहते हैं। खबरें संघर्ष और पीड़ा की कहानियों से भरी हैं। उम्मीद खोना आसान हो सकता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए, दया का एक छोटा सा कार्य भी सकारात्मकता की लहरें पैदा कर सकता है। कृष्ण की शिक्षाएं एक रास्ता प्रदान करती हैं। वे हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की याद दिलाती हैं। हम केवल भौतिक प्राणी नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक प्राणी हैं, जो मानव अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। हम सब जुड़े हुए हैं। भगवद गीता मानवीय स्थिति के बारे में बताती है। यह हमारे डर, हमारी शंकाओं और हमारी आकांक्षाओं को संबोधित करती है। यह जीवन की चुनौतियों से गुजरने के लिए एक मार्गदर्शिका है। कृष्ण हमें निस्वार्थ कर्म के महत्व के बारे में सिखाते हैं। इसे कर्म योग के रूप में जाना जाता है। जब हम अनासक्ति के साथ फल की आसक्ति के बिना कार्य करते हैं, तो हमें सच्ची शांति मिलती है। वह भक्ति या भक्ति योग की शक्ति के बारे में भी बताते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का कल्टीवेशन करके हम अपने हृदय और मन को शुद्ध करते हैं। भगवद गीता केवल पढ़ने के लिए पुस्तक नहीं है, यह जीने के लिए एक मार्गदर्शक है। इसका ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। भाग 5, आधुनिक युग में ज्ञान की तलाश। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में चिंतन के लिए समय निकालना मुश्किल हो सकता है। हम पर सूचनाओं की बौछार हो रही है। हमारा ध्यान अनगिनत दिशाओं में खींचा चला जाता है। लेकिन यह ठीक ऐसे समय में है जब हमें ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। हमें खुद को थामने के लिए किसी चीज की जरूरत है, कुछ ऐसा जो हमें याद दिलाए कि वास्तव में क्या मायने रखता है। कृष्ण की शिक्षाएं वह सहारा प्रदान करती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा सुख बाहरी संपत्ति में नहीं है, यह भीतर पाया जाता है। अपने मन को शांत करके और अपने भीतर झांककर हम अपने वास्तविक स्वतिकी से जुड़ सकते हैं। हम अपने भीतर शांति और आनंद के स्रोत से जुड़ सकते हैं, जो हम में से प्रत्येक के भीतर निवास करता है। भाग 6, भक्ति की शक्ति। भक्ति एक शक्तिशाली शक्ति है। इसमें हमारे जीवन को बदलने की क्षमता है।
जब हम भक्ति का कल्टीवेशन करते हैं तो हम अपने आप को एक उच्च शक्ति के लिए खोलते हैं। हम अपने जीवन में कृपा को आमंत्रित करते हैं। कृष्ण भक्ति के अलग अलग मार्गों की बात करते हैं। कुछ लोगों को प्रार्थना में सुकून मिलता है, दूसरा संगीत या जप के माध्यम से जुड़ते हैं, फिर भी दूसरों को निस्वार्थ सेवा में अर्थ मिलता है। रास्ता महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है हमारे हृदय की सच्चाई। जब हम प्रेम और विनम्रता के साथ ईश्वर के पास पहुंचते हैं तो हम निश्चित रूप से उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। भक्ति अंधविश्वास नहीं है, यह ईश्वर के साथ प्रेमपूर्ण संबंध बनाने के बारे में है। यह हमारे अहंकार को त्यागने और अपने आप को अपने से बड़ी किसी चीज के लिए खोलने के बारे में है। बाई को आप आमको कैंसा में थे। भाग 7, उद्देश्य के साथ जीना। उद्देश्य के बिना जीवन अर्थहीन लग सकता है। हम यहां एक कारण से हैं। हम में से प्रत्येक के पास दुनिया के साथ साझा करने के लिए अद्वितीय उपहार हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारा वास्तविक उद्देश्य अपने दिव्य स्वरूप को पहचानना है। हम सब दिव्य ज्योति की चिंगारी हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जब हम उद्देश्य के साथ जीते हैं तो हमारे कार्यों को नया अर्थ मिलता है। हम अब और बस औपचारिकता निभाते नहीं हैं, हम इरादे से जी रहे हैं। हम फर्क कर रहे हैं। अपना उद्देश्य खोजें, इसे अपनाएं, इसे अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने दें। दुनिया को आपके अद्वितीय उपहारों की आवश्यकता है। ये खान है। भाग 8, क्रोध और घृणा पर काबू पाना। क्रोध और घृणा विनाशकारी भावनाएं हैं। वे हमारे विवेक को ढक देते हैं और दुख की ओर ले जाते हैं। कलयुग में ये नकारात्मक भावनाएं प्रबल हो सकती हैं। कृष्ण हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का महत्व सिखाते हैं। अपनी भावनाओं से नियंत्रित होने देते हैं तो हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। इसके बजाय हमें समता के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें सुख और दुख दोनों का सामना शांत मन से करना चाहिए। इसका मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है। इसका अर्थ है बिना किसी निर्णय के उनका अवलोकन करना और यह चुनना कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्षमा शक्तिशाली है। क्रोध को पकड़े रहने से केवल खुद को ही चोट पहुंचती है। आक्रोश छोड़कर और करुणा को चुनकर हम खुद को नकारात्मकता की जंजीरों से मुक्त करते हैं। भाग 9, अराजकता के बीच शांति पाना। दुनिया अराजक लग सकती है। हम पर लगातार उत्तेजना की बमबारी हो रही है। नाटक में फंसना आसान है, लेकिन शांति पाई जा सकती है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति भीतर से आती है। यह ऐसी चीज नहीं है जो हम बाहरी परिस्थितियों में पाते हैं। यह होने की अवस्था है। ध्यान आंतरिक शांति कल्टीवेटेड करने का एक शक्तिशाली साधन है। अपने मन को शांत करके और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके हम शांति की गहरी अनुभूति तक पहुंच सकते हैं। हर दिन कुछ मिनट का ध्यान भी बहुत फर्क ला सकता है। एक शांत जगह खोजें, अपनी आंखें बंद करें, अपनी सांस पर ध्यान दें, अपनी चिंताओं को जाने दो, अपने आप को बस रहने दो। भाग 10, कृष्ण की शिक्षाओं की शाश्वत प्रासंगिकता। हजारों साल बाद भी कृष्ण की शिक्षाएं गूंजती हैं। उनके शब्द जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं। चाहे हम कठिन फैसलों का सामना कर रहे हों, रिश्तों से जूझ रहे हों या बस उद्देश्य की तलाश कर रहे हों, कृष्ण का संदेश मार्गदर्शन प्रदान करता है। उनकी शिक्षाएं प्रकाश की किरण हैं जो एक अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन की ओर प्रकाश डालती हैं। कलयुग के बीच आइए हम भगवत गीता के ज्ञान की ओर मुड़ें। आइए हम भक्ति का कल्टीवेशन करें, उद्देश्य के साथ कार्य करें और आंतरिक शांति की तलाश करें। कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाकर हम इस अशांत समय को अनुग्रह के साथ नेविगेट कर सकते हैं और स्वयं प्रकाश के प्रकाश स्तंभ के रूप में उभर सकते हैं।